Recording in progress. Listen. देखो भाई, डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूं मैं आपका पहली क्लास में। मैंने आपको पहले वही बात बता रखी है, दोबारा वही बात समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, मान लो y इक्वल 2x प्लस 3 दे रखा है। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम x की जगह पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी गेट y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 प्लस 3, दैट इज 9। अगर हम x की जगह पे 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 प्लस 3, दैट इज y की वैल्यू हो जाएगी 13। अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 2 इंटू 10 प्लस 3 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। अगर हम x की जगह पे पुट करते हैं 100 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 100 प्लस 3, दैट इज 203। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू जो चेंज करी है 1 से 2 करी है, यानी कि हमने चेंज करी है x की वैल्यू 1 यूनिट। तो बताओ y की वैल्यू में कितना चेंज आया, देखो 5 से 7 हो गई है, वैल्यू में कितना चेंज आया, 2 का। अगर हमने x की वैल्यू दोबारा देखो 1 ही बढ़ाई है, 2 से 3 करी है, तो चेंज इन x इज 1 यूनिट। y में कितना चेंज आया, दोबारा 2 यूनिट। ठीक है, फिर हमने x को बढ़ाया 2 यूनिट, 3 से 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 यूनिट। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू इंक्रीज करी 5 यूनिट, change in x is 5 unit. What is the change in y? Y in change in 10 units. अब मैंने x को चेंज करा 90 यूनिट्स। ठीक है, तो y में कितना चेंज आया, 180, यानी कि व्हाट यू आर वाचिंग, हम ये देख रहे हैं जितना x में चेंज हो रहा है उसका दुगना y में चेंज हो रहा है। यानी कि as we can see, when change in x is 1 unit, then change in y is 2 unit, and when change in x is 1 unit, again 2 unit है तो y में कितना चेंज हो रहा है, 4 unit. When change in x is 5 unit, y में चेंज कितना हो रहा है, 10 यूनिट्स। जब चेंज हो रहा है x के अंदर 90 यूनिट्स, तो y में कितना चेंज हो रहा है, 180 यूनिट्स। इट मींस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इज ट्वाइस द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। y में जो चेंज हो रहा है x में चेंज का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सो और वी कैन से चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x इज 2 टाइम्स, राइट। y में जो चेंज हो रहा है x में चेंज का कितना, 2 टाइम। लेकिन एंड व्हेन इट इज रिटन इन द मैथमेटिकल फॉर्म, मैंने आपको बताया था जब कभी हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, dy by dx। हियर dy मींस चेंज इन y और dx का मतलब क्या था, चेंज इन ड्यू टू x। यानी ऊपर जो dy लिखा हुआ है उसका मतलब है चेंज इन y, और नीचे जो x लिखा हुआ है उसका मतलब है चेंज इन x। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस सिमिलरली dz अपॉन dw अगर लिखा होगा इसका मतलब होगा चेंज इन w, चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन w। ठीक है, और एंड सिमिलरली डी आर अपॉन डी एक्स मीन्स चेंज इन आर ड्यू टू चेंज इन एक्स। क्लियर होती बात। अगर कभी भी आपको डी आर अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है तो उसको ये मत करना डी छोटा आर डी एक्स, ऐसा मत बोल देना। इसको बोलना भी आपने ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूँ, डी आर अपॉन डी एक्स और चेंज इन आर ड्यू टू चेंज इन एक्स। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं तो जनरली कुछ ना कुछ डिफिकल्ट टर्म होती है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको। बट इन मैथमेटिक्स form we read dy by dx as differentiation of y with respect to x, जबकि मीनिंग वही है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, बट हम इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बताओ dz अपॉन dw को कैसे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू w। ठीक है, सो dz अपॉन dw एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू w। एंड सिमिलरली dr अपॉन dx को कैसे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि r में कितना चेंज हो रहा है x के कारण। और मैंने इस बात को आपको काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप सुनो, अब जो आपको बातें समझनी है वो पहली बात, 5 एक नंबर है, 5 कांस्टेंट टर्म है, तो आप ये समझो पहला जो आपको फॉर्मूला याद करना है, कांस्टेंट टर्म में x के कारण कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 रहती है, मैंने आपको बता रखी है ये बात। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या था, 0, चाहे वो 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, यानी कि 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इसी तरह से चेंज इन 7 क्या होगा, 7 का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन 7 विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव भी बोलूंगा मैं वर्ड, तो दोनों का यही होता है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन।
एक ही बात है। 7 का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा? 0। क्लियर? इसी तरीके बताओ 8 का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 0। अब बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ a क्या होगा? a इज आल्सो कांस्टेंट नंबर, a का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 0। अगर b दे दिया जाए तो b का डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0। यानी कि a का डेरिवेटिव भी 0, b का डेरिवेटिव भी 0। ऐसे कौन कौन से नंबर ऐसे इनको हम कांस्टेंट काउंट करते हैं? तो जनरली हम a b c d e f g को कांस्टेंट काउंट करते हैं, लेकिन जो लास्ट के नंबर होते हैं u v w x y z वो वेरिएबल काउंट होते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होता। सिमिलरली अब आ जाओ जी, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो आपको पहली बात याद करनी है, और वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। अब आगे आ जाओ, दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1। आप कहीं ये मत सोचना x से x कट गया, ऐसा नहीं है। मैंने उस दिन आपको बताया था x में कितना चेंज आएगा x के कारण? 1। तो आपको दूसरा फॉर्मूला याद करना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। अब तीसरी चीज, अब मानो x प्लस 2 आ जाए तो x का डेरिवेटिव भी आपको क्या बताया? 1। और 2 का डेरिवेटिव क्या बताया? 0। बीच में प्लस और माइनस है, तो आप क्या करोगे? x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। फाइनली आंसर क्या आएगा? 1। अब अगर मानो x प्लस 5 आ जाए तो भी x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 0 यानी कि 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 100 क्या होगा? 1 प्लस 0 यानी कि अगेन 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 500 क्या होगा? यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर 1 है, 2 है, 500 है, 5000 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 0 आएगा। डिफरेंशिएशन x प्लस की बजाय माइनस आ गया, x माइनस 7, तो x माइनस 7 भी क्या होगा? 1 माइनस 0 यानी कि 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 9, ये भी क्या होगा? 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 100 इज अगेन 1 माइनस 0, अगेन 1। डिफरेंशिएशन x माइनस 500 इज अगेन 1 माइनस 0 यानी कि 1। क्लियर होती बात? यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है? 0, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1। अगर उसमें प्लस या माइनस हो रहा है तो दोनों टर्म का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x आ जाए तो 2x का मतलब क्या है? 2x का रियल मीनिंग है x प्लस x। 2x का मतलब क्या है? x प्लस x। तो x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव 1, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव कितना है? 2। अगर मानो 3x आ जाए तो क्या होगा? x प्लस x यानी कि 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x आ जाए, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस x। अब अगर मानो ऐसे 100 आ गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा इसको करते करते, x प्लस x लिखते लिखते। तो यानी कि अब आप समझो कि अगर 2x का डेरिवेटिव देख रहे हो तो 2 ऐसे कैसे? जब कभी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल में ऐड हो रही है, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट टर्म वेरिएबल में ऐड हो रही है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव अलग होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग होगा। अगर माइनस हो रही है तो भी ऐसा ही होगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव अलग होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट टर्म वेरिएबल से, क्या बोल रहा हूं? कांस्टेंट टर्म वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट टर्म को एज इट इज छोड़ दो, को छोड़ दो और x का डेरिवेटिव कर दो। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। यानी कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रही तो कांस्टेंट टर्म ऐसे कैसे पड़ी रहेगी और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मानो 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 इंटू 1 यानी कि 3। अगर 5x है तो क्या होगा? 5 इंटू 1 5। समझ गए मेरी बात? यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म अकेली है तो डेरिवेटिव 0, अगर x है तो आंसर 1। लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग है। लेकिन अगर कांस्टेंट और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म पड़ी रह जाएगी और x का डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूं। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x आ जाए तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू 1। 2 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या हो जाएगा? 2। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 3x आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1 यानी कि 3। अगर 5x आ जाए तो 5 इंटू 1 यानी कि 5। यानी कि या तो हम पूरा करते रहे x प्लस x, या फिर हमारा शॉर्टकट तरीका रहेगा कांस्टेंट को छोड़ देंगे, वेरिएबल का हम क्या कर देंगे? डेरिवेटिव, एंड दैट इज अगेन 5। अगला डेरिवेटिव, अब मानो 20x आ जाए तो 20 इंटू 1 20। सिमिलरली अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 100x आ जाए दैट मींस 100 इंटू 1 दैट इज 100। क्लियर? अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ax आ जाए तो a हमारी कांस्टेंट टर्म है, a पड़ी रहेगी, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 दैट इज a इंटू 1 दैट इज a। अब अगर मानो bx आ जाए तो b भी हमारी कांस्टेंट टर्म है, b इंटू
1, यानी कि b इंटू 1 इज b। अब अगर मानो दो चीजों का एडिशन आ जाए x प्लस a, जैसे मैंने आपको बताया, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और a का डेरिवेटिव क्या होगा 0, यानी कि फाइनली आंसर 1। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस a आ जाए तो x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0 और फाइनली आंसर 1। अगर डिफरेंशिएशन x प्लस b आ जाए तो 1 प्लस 0 यानी कि 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन x माइनस b आ जाए तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ थोड़ा चेंज कर रहे हैं x माइनस c आ जाए तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 इज 1। अब डिफरेंशिएशन 3x प्लस 2 आ जाए, अब देखो दो चीजों का मिक्सचर हो गया। 3x का डेरिवेटिव अभी बताओ, मैंने क्या आपको बताया, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 नॉट 3 डायरेक्टली 3 मत बोलना, 3 इंटू 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, सो फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज फाइनल आंसर इज 3। अब अगर मानो डिफरेंशिएशन आ जाए 5x प्लस 3, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, यानी कांस्टेंट हम अगर अकेली है तो डेरिवेटिव 0 है, अगर प्लस माइनस हो रही है तो भी डेरिवेटिव अलग करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका डेरिवेटिव 0 मत दिखाना, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ये करते हैं 5x का डेरिवेटिव था 0 इंटू 1 और कहते हैं 0। अभी हम एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डिवीजन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट द आंसर विल बी 5। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus 5, 8x plus 5, what it will be 8 into 1 plus 0, that is 8। clear, next derivative is 2x minus 3, 2x minus 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 into 1 minus 0, that is 2 into 1 minus 0, that is 2। अब आ गया अगला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 7x minus 4, 7 into 1 minus 0 यानी कि 7। आप कभी भी डायरेक्ट डेरिवेटिव मत बताना मुझे कभी 7, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 5x minus 9, 5 into 1 minus 0 यानी कि 5। डिफरेंशिएशन ऑफ अब आ गया हमारे पास ax plus b, a into 1 plus 0 यानी कि a। क्लियर होती बात यहाँ तक, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अब आ गया नया bx plus c, क्या होगा b into 1 plus 0 b। डिफरेंशिएशन ऑफ ax minus b आ गया, प्लस की बजाय माइनस शुरू हो गया तो a into 1 minus 0 that is a। डिफरेंशिएशन ऑफ cx minus d, c into 1 minus 0 यानी कि c। नेक्स्ट, अगर मानो डिफरेंशिएशन आ गया x by 2, अब जैसे बोल रही थी x by 2, अगर x by 2 आ गया तो आप क्या इस x by 2 को 1 by 2 into x लिख सकते हो? सोचो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन 1 by 2 into x? तो 1 by 2 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सो फाइनली आंसर इज 1 by 2 into 1 यानी कि 1 by 2। क्लियर होती बात? आगे अगर डिफरेंशिएशन आ जाए x by 5, x by 5 का मतलब क्या होगा 1 by 5 into x। ध्यान रखना है, आगे चीजें बढ़ती जाएंगी और आप कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर x by 5 आ जाए इसका मतलब है 1 by 5x, 1 by 5 into 1 यानी कि 1 by 5। क्लियर? अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x by 9 आ जाए तो इसका मतलब क्या है 1 by 9x, 1 by 9 into 1 is 1 by 9, x नहीं 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x by a आ जाए इसका मतलब है 1 by a into x यानी 1 by a into 1 यानी कि डेरिवेटिव इज 1 by a। अगर x by b आ जाए तो 1 by b into x यानी 1 by b into 1। क्लियर? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2 plus 5, अब देखो दो चीजें मिक्सचर हो गई दोबारा, तो पहले मैं इसको क्या कहूंगा 1 by 2 into x plus 5, तो 1 by 2 into 1 plus 0, सो फाइनल आंसर इज 1 by 2। अगर मानो आपके पास आ जाए x by 3 plus 7, तो x by 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by 3 into 1 plus 0। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आ जाए आपके पास x by a plus b, तो 1 by a into 1 plus 0, that is 1 by a। okay, is that clear? any doubt? next, अगर डिफरेंशिएशन है 3 plus 2x, अब 3 पहले 2x बाद में, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 plus 2 into 1, that is 0 plus 2 is 2। अगर मानो आपके पास आ जाए 5 plus 8x, तो 0 plus 8 into 1 यानी कि 0 plus 8 into 1 is 8। अगर मानो आपके पास आ जाए 4 minus 5x, 4 का डेरिवेटिव 0, 5 into 1 that is minus 5। clear? any doubt? next, डिफरेंशिएशन ऑफ 8 minus 19x, 8 का डेरिवेटिव 0 minus 19 into 1 that is minus 19। next, डिफरेंशिएशन ऑफ a minus bx, a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 minus b into 1 that is minus b। डिफरेंशिएशन ऑफ c minus dx, 0 minus d into 1 that is minus d। क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ a by b,
ए बाई बी का डेरिवेटिव क्या होगा शाबाश? ए बाई बी पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ सी 3/5 0। डिफरेंशिएशन ऑफ x by a plus b by c 1 by a into 1 plus 0। ठीक है, x by a का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by a into 1 और b by c is a constant term, derivative is 0, so final answer is 1 by a। differentiation of x by 3 plus 5 by 9 1 by 3 into 1 plus 0, यानी कि 1 by 3 is the final answer, so the next derivative। अब आ गया x की पावर n, ध्यान से सुनना। अभी जो x की पावर n होती है इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है, जो भी पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, n x की पावर n माइनस 1, यानी कि डेरिवेटिव विल बी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये समझ लो, जब आपने पावर आगे लिखी एक पावर कम करके लिखी, आपने पावर आगे लिखी एक पावर कम करके लिखी, तो आपने सोचो किसको चेंज करा अभी इस क्वेश्चन में? पावर को। आपने किसको चेंज करा? पावर को। आपने x को तो देखा ही नहीं। हम क्या करते हैं, पहले पावर आगे जाएंगे, एक पावर कम करेंगे सबसे पहली बात, इनटू अब जो अंदर लिखा हुआ, अंदर क्या लिखा हुआ है? x। x का डेरिवेटिव हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर का डेरिवेटिव हुआ अभी तक, इनटू x का डेरिवेटिव 1। क्लियर होती बात? यानी कि वापस क्या भी अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखो, यानी कि n x की पावर n माइनस 1 आ गया, दोबारा समझा रहा हूं। अब मानो बेटा x की पावर 2 आ गया, तो 2 पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो पहला स्टेप होगा 2x की पावर 1 इंटू x का डेरिवेटिव 1। ये जो अंदर लिखा हुआ ना 2, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, x का डेरिवेटिव होता क्या है? 1 होता है ना, ये तो सबको याद है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मानो हम कहते हैं जी x की पावर 3 आ गया, तो 3 पावर आगे आएगी, x की पावर 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 लिखना जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस बात पे। अगर x की पावर 5 आ गया, तो 5x की पावर 4 इंटू 1, यानी कि 5x की पावर 4। अगर डिफरेंशिएशन x की पावर 9 आ गया, 9x की पावर 8 इंटू 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 100 आ गया, पावर 99 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 100x की पावर 99। अगर x प्लस 2 की पावर 5 आ गया, ध्यान से सुनना, अब ये इसी कारण से बता रहा था कि अंदर जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले 5 पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी? कम, इनटू अंदर आएगा डेरिवेटिव। पता अंदर आएगा डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस 0। अब समझ गए क्यों बार बार मैं बोल रहा था अंदर आएगा डेरिवेटिव? क्योंकि अगर x को देखोगे तो डेरिवेटिव नजर नहीं आएगा, लेकिन अब नजर आएगा 1 प्लस 0। अगर मानो मैं इसको फाइनली सॉल्व करूँ, 5 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 4 रह जाएगा फाइनली। अगर मानो हम कहते हैं डेरिवेटिव x प्लस 5 की पावर 8, तो 8 पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, x प्लस 5 की पावर क्या आ जाएगी? 7 इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 8 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 7। अगर x प्लस a की पावर n आ जाए, तो पहले n पावर आगे आएगी, x प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, तो n x प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ गया डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 की पावर 7, तो 7 पावर क्या आएगी आगे? x माइनस 3 की पावर 6 इंटू 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया आपका। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अगर x माइनस ए की पावर n आ जाए, तो n पावर आगे आ जाएगी, x माइनस ए की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0। ठीक है, आगे हम इसको डेरिवेटिव करके फाइनली सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो जी अगला डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव आ गया x माइनस 7 की पावर 100, बोलो क्या होगा? 100 x की पावर माइनस 7 की पावर 99 इंटू 1 माइनस 0। क्लियर? ओके, ध्यान से पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बहुत डिटेल में आराम से पढ़ा रहा हूँ। 50% कोर्स 12th का इस डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करेगा, 50% कोर्स। और अगर आपने आज ध्यान से पढ़ लिया तो समझो 12th आपकी प्यार से गुजर जाएगी। समझ गए? 2x प्लस 3 की पावर 7 पावर आगे आएगी, 2x प्लस 3 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव याद आ गया? 2 इंटू 1 प्लस 0। अब धीरे धीरे मैं चीजें एड ऑन करता जाऊंगा चीजें। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, मैं स्टेप बढ़ाता जाऊंगा इसके अंदर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 4 की पावर 8 पावर क्या आ जाएगी आगे? 3x प्लस 4 की पावर 7 इंटू 3 इंटू
क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 7 इंटू 2 14 हो गया। 2 इंटू 1 का क्या मतलब हुआ 2 ना, 7 टू 14 नहीं हो गया। 8 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 0, 8 3 सा कितना हो जाएगा 24, 3x प्लस 4 की पावर 7, राइट। ax प्लस बी की पावर n क्या हो जाएगा, n पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इंटू a इंटू 1 प्लस 0, क्लियर। n a ax प्लस b की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव 4 माइनस 5x की पावर 8, 8 पावर क्या आएगी आगे, 4 माइनस 5x की पावर 7 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1, सो माइनस 40 4 माइनस 5x पर 7। डिफरेंस है 7 माइनस 9x की पावर 18, 18 पावर आगे आ जाएगी, 7 माइनस 9x की पावर 17 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 1, ठीक है। सो माइनस 162, 7 माइनस 9x की पावर 17। नेक्स्ट डेरिवेटिव a माइनस बी एक्स की पावर n, n पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, a माइनस बी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 0 माइनस b इंटू 1, क्लियर। दैट इज माइनस बी एन इंटू a माइनस बी एक्स की पावर n माइनस 1। अगला 2x माइनस 3 की पावर 12, बोलो जरा शाबाश। 12 माइनस 3 की पावर 11 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 0, क्लियर। नेक्स्ट फाइनली आंसर आ जाएगा 24। जो कुछ भी आएगा बात की बात है, उससे मेरे को मतलब नहीं। 4x माइनस 7 की पावर 15, आप देखो क्या हो जाएगा, 15 पावर आगे आ जाएगी, 4x माइनस 7 की पावर 14 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 0। फाइनली आंसर क्या आएगा वो आप बाद में प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो। a माइनस बी एक्स की पावर 20 क्या आएगा, a माइनस बी एक्स की पावर 15 इंटू 0 माइनस b इंटू 1, क्लियर। सो माइनस 20 b, a माइनस बी एक्स की पावर 19। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डेरिवेटिव कम्स रूट एक्स, ध्यान से सुनना। रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर 1/2। तो अगर पावर 1/2 है इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 आगे आएगा, एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो यानी कि अब हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 1। अब 1 तो बेकार है, अब एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होता है माइनस 1/2, यानी कि अब रह गया 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू 1। मैंने जानबूझ के 1 हटा नहीं रहा हूँ। अब ये पावर जो नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एक्स की पावर 1/2 इंटू 1। अब एक्स की पावर 1/2 क्या होता है रूट एक्स, तो फाइनली आंसर क्या है 1/2 रूट एक्स इंटू 1। तो आप देखो पहले स्टेप से सीधा आप आखिरी स्टेप पे चले जाओ, पहले स्टेप से सीधा आखिरी स्टेप पे चले जाओ, बीच के सारे स्टेप खा जाऊंगा मैं। देखो मत, जो भी रूट में लिखा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा हमेशा, जो भी रूट में लिखा हो 1/2 करके आ जाएगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। यानी कि अब डिफरेंशिएशन में बीच के स्टेप खाऊंगा और आपको सीधा से फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू 1, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में मैं सीधा फॉर्मूला देख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा राजे 1/2 रूट एक्स इंटू 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 बाद में जरूर करना, याद रखना। अब बताओ ये हो गया 1/2 रूट एक्स फाइनल आंसर। सो अगर मानो डेरिवेटिव में आ जाए रूट एक्स प्लस 1, तो डेरिवेटिव बता दो 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंदर आएगा डेरिवेटिव 1 प्लस 0। समझ आ गई बात, उंगली बाहर निकालो बोल दो मुंह से 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0। सो फाइनल आंसर इज 1/2 रूट एक्स प्लस 1, क्लियर। अब बताओ डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस 5 क्या होगा रूट एक्स प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, क्लियर। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस ए 1/2 रूट एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस 0। फाइनल आंसर इज 1/2 रूट एक्स प्लस ए। अब आगे डेरिवेटिव रूट 2x प्लस 1, व्हाट इज द फाइनल आंसर 1/2 रूट 2x प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस। अब वो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखें। तो अब ये जो 2 पड़ा हुआ इधर और 2 पड़ा हुआ ऊपर, तो 2 से 2 कट गया, फाइनली आंसर क्या आएगा 1/√2x प्लस 1, क्लियर है। नेक्स्ट डेरिवेटिव रूट 3x प्लस 5 1/2 रूट 3x प्लस 5 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनल आंसर इज 3/2 रूट x प्लस 5, 3x प्लस 5, क्लियर। नेक्स्ट डेरिवेटिव 9x प्लस 8 रूट 9x प्लस 8, इट विल बी 1/2 रूट 9x प्लस 8 into 9 into 1 plus 0. So final answer is 9/2 root 9x plus 8. Clear? Next, derivative of root ax plus b 1/2 root ax plus b
into a into 1 plus 0. A by 2 root ax plus b. Next step, root ax minus b. It will be 1 by 2 root into a into 1 minus 0. Final answer is a by 2 root ax minus b. Clear? Done? Any doubt? Next question. अब सुनो नया फॉर्मूला. अब मानो रूट a माइनस बी एक्स आ जाए तो क्या होगा? 1 by 2 root a minus bx into 0 minus b into 1. Final answer is minus b by 2 root a minus bx. आगे चलते हैं. डेरिवेटिव 1 minus 2x. बोलो क्या आने वाला है? रूट 1 minus 2x into minus 2 into 1. 1 by 2 root 1 minus 2x into 0 minus 2 into 1. Final answer is minus 1 upon 2 root 1 minus 2x. Next. Relative root 3 minus 5x. 1 by 2 root 3 minus 5x into 0 minus 6 to 1. समझ में आ रहा है डेरिवेटिव? ठीक है जी, फाइनल आंसर. सो log x. अब नया डेरिवेटिव का log x. log x का डेरिवेटिव क्या होगा? बहुत सिंपल होता है log x का. जो कुछ भी log के अंदर लिखा उसको 1 के अपॉन में लिख दो बस. क्या लिखा हुआ इस समय log के अंदर? x तो 1 अपॉन x. अब ये log का डेरिवेटिव हुआ, x का अभी तक नहीं हुआ. इनटू x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. तो यानी कि log x का डेरिवेटिव होगा 1 by x into 1. फाइनल आंसर इज 1 by x. अब अगर आ जाए log 2x तो क्या डेरिवेटिव रहेगा? 1 by 2x into 2 into 1. तो 2 से 2 कट जाएगा. फाइनल आंसर अगेन 1 by x. अब अगर मानो जो log 2x plus 3 तो 1 by 2x plus 3 into 2 into 1 plus 0. यानी कि फाइनल आंसर इज 2 upon 2x plus 3. क्लियर? अब डेरिवेटिव आ गया log 5x plus 7. 1 by 5x plus 7 into 5. Final answer is 5 upon 5x plus 7. Log ax plus b into a into 1 plus 0. ठीक है जी, 1 by ax plus b into a into 1 plus 0. Final answer is a upon ax plus b. प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबके तक बोलते रहो साथ साथ, नहीं तो ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे. थोड़े दिन बाद परेशान हो रहे होगे आप लोग फॉर्मूले के अंदर. अभी आएगा, सब कुछ आएगा, घबराओ मत. मैंने फॉर्मूले बड़े तरीके से बना रखे हैं. आप देख रहे हो किसी चीज को बार बार रिपीट करता जा रहा हो ताकि आपको रट जाए. नहीं तो मैं 2 फॉर्मूले पढ़ा के कह सकता था हो गए क्वेश्चन. log 5 minus 7x. 1 by 5 minus 7x into 0 minus 7 into 1. So final answer is minus 7 upon 5 minus 7x. Log a minus bx is equal to 1 by a minus bx into 0 minus. बेटा अगर मुझे आपको सीधे सीधे करवाना, मैं सीधे फॉर्मूले की लिस्ट पकड़ाऊंगा, 40 फॉर्मूले कर लेना. फिर आप 4 दिन बाद बोलोगे सर फॉर्मूले तो याद ही नहीं. तो इसमें आपको बड़े तरीके से आराम आराम से फॉर्मूले, मुझे पता है 12th के हिसाब से क्या पढ़ाना है आपको. ठीक है, अभी आपके फॉर्मूले देखते जाओ बस आप. अब log x की पावर आ गया 2. अब log x भी आ गया, पावर भी आ गया, मतलब 2 चीजें मर्ज हो गई है. तो पहले कौन सा रूल लगेगा? पहले पावर है पहले log है? पहले पावर नहीं, पहले पावर लगेगी, क्योंकि पहले पावर एक आगे आएगी, एक पावर आगे अंदर होएगा. डेरिवेटिव हम बाद में करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. पहले 2 पावर आगे आएगी, log x की पावर 1 हो जाएगी, फिर log x का डेरिवेटिव 1 by x. अब ये किसका डेरिवेटिव है? log का. फिर इनटू x का डेरिवेटिव 1. समझ आई बात मेरी? पहले 2 पावर आगे आएगी, ध्यान से देखो मैं करके दिखा रहा हूँ. पहले 2 पावर आगे आएगी, log x की पावर हो जाएगी 1. ये पहले पावर रूल लग गया. अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब ये log का डेरिवेटिव, अभी x का तो हुआ ही नहीं, इनटू x का डेरिवेटिव 1. क्लियर हो रही बात? मतलब चीज अब एक बढ़ गई है, आपका स्टेप बढ़ गया. पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर इनटू log x का डेरिवेटिव 1 by x into 1. यानी कहने का मतलब है 2 log x की पावर 2 log x into 1 by x. फाइनल आंसर इज 2 log x upon x. क्लियर? हाँ जी भाई, सब समझ में आई नहीं आई बात? अब अगला क्वेश्चन देखो. log x की पावर आ गई 5. बताओ क्या होने वाला है? इनटू log x की पावर 4 into log x की 5 into log x की पावर 4 into log x का डेरिवेटिव 1 by x into 1. समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो 5 into log x की पावर 4 into 1 by x. फाइनल आंसर इज 5 log x की पावर 4 अपॉन x. नेक्स्ट क्वेश्चन. log x की पावर 9. बताओ क्या आने वाला है? log x की पावर 8 into 1 by x into 1. फाइनल आंसर विल बी दिस. अब आ गया log x plus 2 की पावर 7. अब log अंदर x plus 2 है,
तो पहले हमारी पावर 7 आगे आएगी, log x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 इंटू log x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। समझ गए हम कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली आंसर जो आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से हमारा 7 log x की पावर log x प्लस 2 की पावर 6 अपॉन x प्लस 2 फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर होती बात। नेक्स्ट अब आ गया log 2x प्लस 3 की पावर 8। तो पहले क्या होगा 8 पावर आगे आएगी log 2x प्लस 3 की पावर 7 इंटू 1 बाय 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 0। सो फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन log 5x प्लस 7 की पावर 4 पावर आगे आएगी log 5x प्लस 7 की पावर 3 इंटू log का डेरिवेटिव 1 बाय 5x प्लस 7 इंटू अंदर का डेरिवेटिव 5 इंटू 1 प्लस 0। नहीं आ रहा बार बार समझ में, पक्का भगवान के सम। चलो ठीक है, log 5x प्लस 7 की पावर 3 इंटू 5x प्लस 7 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 0। फाइनली आगे आप सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन एम आपको डेरिवेटिव पढ़ाना है। सिंप्लीफिकेशन तो आप खुद भी करोगे, अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। log 3 माइनस 2x की पावर 6 क्या होगा राजे 3 minus 2x की पावर 5 इंटू 1 बाय 3 माइनस 2x इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1। क्लियर। हाँ जी -2 फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास और फिर हम इसको लिख देंगे -12। ठीक है, -12 log 3 माइनस 2x की पावर 5 अपॉन 3x माइनस 2x और फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा -12 इंटू log 3 माइनस 2x की पावर 5 अपॉन 3 माइनस 2x। क्लियर। नेक्स्ट log 9 माइनस 8x की पावर 3 बोलते जाओ यार 3 log 9 minus 8x into power 2 इंटू 9 माइनस 8x इंटू 0 माइनस 8 इंटू 1। समझ आ गया डेरिवेटिव, वो जो कुछ भी होगा बात की बात है। चलो अब आ गया log ax प्लस b की पावर n log ax प्लस b की पावर 1 इंटू 1 बाय ax प्लस b इंटू a इंटू 1 प्लस 0। राइट, so it will be n into log ax plus b की पावर n minus n into 1 by ax plus b into a into 1 plus 0। ठीक है, जब स्कूल जाओगे तब समझ में आएगा डेरिवेटिव में फर्क क्या है। आप डेरिवेटिव कर चुके हैं ना स्कूल में एक बार, अब आप देख लेना आपको कितना आता था और मैं क्या करा रहा था। चलो log a माइनस बी एक्स की पावर n क्या आएगा n पावर आगे आ जाएगी a माइनस बी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय a माइनस बी एक्स इंटू 0 माइनस b इंटू 1। सो फाइनली आंसर हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा माइनस एन बी log a माइनस बी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस बी एक्स। क्लियर, डन, आगे बढ़े। चलो अब आ गया डेरिवेटिव 2 log x। अब देखो क्या हुआ, अभी तक log x सिंपल चल रहा था, पावर में चल रहा है। अब log x का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दो। बताओ 2 ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x इंटू 1। सो फाइनल आंसर इज 2 इंटू 1 बाय x इंटू 1। क्लियर, सो फाइनल आंसर इज 2 बाय x। नेक्स्ट अगर मानो आ जाए 3 log 2x तो 3 पड़ा रहेगा 1 बाय 2x इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्या चीज बिल्कुल फर्क पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे, अभी हम चीजें आ रही हैं धीरे धीरे आपके पास, चीजें बढ़ती जाएंगी, ध्यान से देखते जाओ। 3 बाई एक्स, 2 से 2 कट गया हमारे पास, 5 log x प्लस 2। ठीक है, इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। सो फाइनल आंसर इज 5 अपॉन एक्स प्लस 2। नेक्स्ट 3 log x। अब देखो फर्क आ गया, ब्रैकेट के बाहर 3 और 7 आ गया, पहले क्या था प्लस 2 भी अंदर ही था, अब 3 इंटू लॉग एक्स है, 3 पड़ा रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब उसका डेरिवेटिव अलग से 0 हो जाएगा। सो फाइनल 3 इंटू 1 बाय एक्स इंटू 1 और प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 3 बाय एक्स। कुछ आप यही पूछ रहे थे, बिल्कुल जी। देखो बेटा 3 इंटू लॉग एक्स को आप अलग ट्रीट करो, 3 इंटू लॉग एक्स अलग है, 3 को रखेंगे log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एक्स इंटू 1। अब ये प्लस 7 सेपरेट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0।
बाहर लिखा है और फिर नीचे में आपने टू अंदर रफली अंदर लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, वो दोनों बातें सेम है। इसलिए मैंने आपको दोनों बातें अलग अलग लिख के दिखाई है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं जितने कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने सबके सब लिखने की कोशिश की ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। डेरिवेटिव 5 log 3x plus 2 plus 9। हाँ जी, अब बताओ 5 into 1 by 3x plus 2 into 3 into 1 plus 0 हाँ, यही बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने कहा था बच्चे 9 को 9 लिख कर आते हैं, 8 को 8 लिख कर आते हैं, भूल जाते हैं डेरिवेटिव 0 करना। ठीक है, और ये मेन कॉमन मिस्टेक रहेगी आप लोगों की। 5 into 1 by 3x plus 2 into 3 into 1 plus 0 और प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। नेक्स्ट 9 into log 4x minus 3 plus 7 to 1 by 4x minus 3 into 4 into 1 minus 0 plus 0 separate, right? ओके, फाइनल आंसर। अब आ गया बेटा e की पावर x। अब नया डेरिवेटिव शुरू हुआ, log x खत्म, अब e की पावर x। अब मैं हर चीज को मर्ज करता जाऊंगा साथ साथ एक दूसरे के साथ। e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, e की पावर x ही होता। अभी e की पावर x का डेरिवेटिव हुआ, x का अभी तक नहीं हुआ, इनटू 1। ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x इनटू 1। अब आ गया डेरिवेटिव e की पावर x का, e की पावर x आ गया फाइनली। तो e की पावर का 2x आ जाए तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर 2x एज इट इज इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 into 1। क्लियर? तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 2e की पावर 2x। अब अगर आ जाए e की पावर 3x, की पावर 3x into 3 into 1, so finally answer 3e की पावर 3x। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x plus 3 की पावर 2x plus 3 into 2 into 1 plus 0। ठीक है, 2e की पावर 2x plus 3। नेक्स्ट अब आ गया डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 5x plus 4 पावर 5x plus 4 into 5 into 1 plus 0। क्लियर? सो नेक्स्ट e की पावर ax plus b a into 1 plus 0। ये 7, अब देखो क्या आ गया? 7 एक्स्ट्रा आ गया। अब 7 e की पावर 5x plus 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 7 एक कांस्टेंट नंबर है और e की पावर हमारा वो क्या? वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज पड़ी रहेगी, मतलब 7 विल नॉट बी चेंज, 7 विल केप्ट एज इट इज। e की पावर 5x plus into 5 into 1 plus 0। So final answer is 35 e की पावर 5x plus 3। Next 9 e की पावर 4 minus 5x 9 into e की पावर 4 minus 5x into 0 minus 5 into 1। 0 minus 5 into 1। ठीक है, so final answer is minus 45 e की पावर 4 minus 5x। Next e की पावर रूट x। अब सुनो, अब दो चीजों को मर्ज कर रहा हूं। रूट x अभी तक नहीं पढ़ा है दोबारा। अब बताओ रूट x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था? 1/2 रूट x। e की पावर क्या पढ़ा है? जो भी ऐसे कैसे लिख दो। तो e की पावर रूट x का डेरिवेटिव e की पावर रूट x इनटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब ये रूट का हुआ डेरिवेटिव, x का अभी तक नहीं हुआ, इनटू x का इनटू 1। सो फाइनल आंसर इज e की पावर रूट x इनटू 1/2 रूट x इनटू 1। फाइनल आंसर इज e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट x। अब डाउट आ गया कुछ? क्या पूछने में टेक्स्ट नहीं लग रहा? मैं मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, पूछो क्या पूछ रहे हैं? e की पावर रूट x का डेरिवेटिव। मैंने आपको e की पावर x का डेरिवेटिव क्या बताया बेटा? e की पावर x एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव 1, लेकिन अब है e की पावर रूट x, तो e की पावर रूट x का डेरिवेटिव e की पावर रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव करेंगे। रूट x का डेरिवेटिव क्या था? अब ये रूट का हुआ डेरिवेटिव, x का अभी तक नहीं हुआ, इनटू x का डेरिवेटिव 1। सब 11th में ही है। बिल्कुल 11th में ही आपकी किताब के अंदर लिखे हुए कुछ। आपको सिर्फ वो लिखा हुआ आएगा जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है। बेटा चीजें समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते जाओ। अगर हम पावर का डेरिवेटिव करने पड़े तो डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आ जाएगा। फिर तो आप कह रहे हो 7x की पावर 2 है, फिर तो x का पावर 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 2 का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 आ जाएगा। 2 का डेरिवेटिव नहीं करते हम पावर का, हम अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, जितना पढ़ाया उसको घर से लिख के जरूर जाना। जब लिख के जाओगे तब जाके समझ में आएगा क्या डिफरेंस। वीडियो भी शेयर करूंगा अभी आपको, जहां तक पढ़ाया वहीं तक लिख के आना। बिल्कुल लिखे हुए जी, सबसे पहला जो पेज था उसमें फॉर्मूले लिखे हुए थे। हाँ जी, अब बताओ बेटा e की पावर रूट x प्लस 2 क्या होगा?
e power power root root x plus 2 into 1 by 2 root x plus 2 into 1 plus 2. अब मैं आपको बताता हूँ आपको डाउट कहाँ पर आएगा जब आप मुझसे बोलो फॉर्मूले लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, मैं वहां पे सिर्फ e की पावर x का फॉर्मूला लिखूंगा, e की पावर x into 1 खत्म। तब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा e की पावर रूट x का डेरिवेटिव कैसे होगा, log x की पावर 3 का डेरिवेटिव कैसे होगा, वहां पे सिर्फ log x का डेरिवेटिव 1 by x लिखा होगा। वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी अब आपको, इसी में बड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ जी ठीक है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा e की पावर रूट x plus 2 अपॉन 2 रूट x plus 2। नेक्स्ट बताओ जरा इसका डेरिवेटिव क्या आना है, e की पावर रूट x plus 5 रूट x plus 5 into 1 by 2 रूट x plus 1 plus 0। क्लियर, e की पावर रूट x plus 5 into 1 by 2 रूट x plus 5 into 1 plus 0। नेक्स्ट e की पावर रूट x minus 5 रूट x minus 5 into 1 by 2 रूट x minus 5 into 1 minus 0। नेक्स्ट अब बताओ जी e की पावर रूट 3x plus 5 थोड़ा लाउड e की पावर रूट 3x plus 5 into 1 by 2 रूट 3x plus 5 into 3 into 1 plus 0। समझ में आ रही बात, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, हर एक चीज को मिक्स करता जा रहा हूँ। अभी आगे देखना क्वेश्चन और बड़े होते जाएंगे, एक एक लाइन के अंदर जाके क्वेश्चन का आंसर खत्म होगा धीरे आगे जाके। e की पावर रूट 4x plus 7 पावर रूट 4x plus 7 into 1 by 2 रूट 4 into 1 plus 0। क्लियर, नेक्स्ट अब आ गया e की पावर रूट 7x minus 9 सेम रूट 7x minus 9 into 1 by 2 रूट 7 into 1 minus 0। क्लियर, नेक्स्ट e की पावर रूट 4 minus 7x रूट 4 minus 7x into 1 by 2 रूट 4 minus 7 into 1। गड़बड़ कर रही थी बीच में, हाँ जी e की पावर 3 log x। अब देखो दो चीजें फिर दोबारा मर्ज हो गई, पहले e की पावर 3 log x है तो e की पावर 3 log x ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, अब 3 log x का डेरिवेटिव 3 पढ़ा रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 by x into x का डेरिवेटिव 1। So final answer will be e की पावर 3 log x into 3 into 1 by x into 1। क्लियर हो रही बात, हाँ जी फिर दोबारा डाउट आ गया कहीं ना कहीं, e की पावर 3 log x पढ़ा रहेगा, 3 log x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 पढ़ा रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 by x into x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट e की पावर 5 log x plus 7, एक स्टेप और बढ़ गया, e की पावर 5 log x plus 7 ऐसे कैसे, अब 5 log x का डेरिवेटिव 5 into 1 by x into 1 plus 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, अलग से लिखा हुआ है, 5 log x अलग है 7 अलग है। वापस या दोबारा, दोबारा में और वापस में फर्क होता है, वापस में उल्टा चलना पड़ेगा। जो dx है वो तो लग ही जाएगा, फिर भी तो 0 नहीं हो जाना चाहिए सर। 7 का डेरिवेटिव अलग से 0 होगा ना, वही तो कह रहे हैं हम भी। हाँ जी यही करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉट इवन ए सिंगल स्टेप इज टू बी चेंज्ड। ठीक है, इसी ऑर्डर में ही डेरिवेटिव का और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ जी बहन जी देखो, चाची देखो, e की पावर 5 log x plus 7 ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, इनटू 5 log x plus 7 का डेरिवेटिव 5 into 1 by x into 1 और 7 का डेरिवेटिव 0, दैट्स इट। इट विल बी 5 into e की पावर 5 log x plus 7 अपॉन x। क्लियर, नेक्स्ट e की 7 e की पावर x, 7 e की पावर x, 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है, पढ़ा रहेगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात चाची, हाँ जी 7 e की पावर x प्लस 4x। अब दो चीजें दोबारा मर्ज हो गई, पहले 7 into e की पावर x प्लस 4x है, 7 ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x into 1 प्लस 4 into 1। ठीक है जी, तो 7 e की पावर x into 1 प्लस 4 into 1, सो फाइनल आंसर इज 7 e की पावर x प्लस 4। नेक्स्ट a की पावर x, अब नया डेरिवेटिव शुरू होना है, ध्यान से सुनो। जब e था तो e एक अलग वर्ड है, एक्सपोनेंशियल है, e stands for exponential। नहीं नहीं, a की जगह कुछ भी आ सकता है आपको, a stands for any constant number। x भी आ सकता है,
ई हो ही रहेगा ए की x की जगह पावर ई है, ई को चेंज नहीं कर सकते दुनिया की कोई, ई का पता एक्सपोनेंशियल। a is a separate number, a stands for any numbers 3 4 5 6 7 8 सभी नंबरों को डिनोट कर रहा है। a stands for any constant number। अगर किसी कांस्टेंट नंबर की पावर x है तो इसमें पावर रूल नहीं लगेगा, पहली बात तो इसमें पावर रूल नहीं लगेगा। अगर पावर कांस्टेंट है तो वो रूल लगता है पावर आगे आएगी एक पावर कम, अगर पावर वेरिएबल है तो रूल नहीं लगेगा। अब a की पावर x का डेरिवेटिव थोड़ा सेपरेट होता है, होता कुछ यही है, जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ऐसे a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही होता है। लेकिन इसके साथ इनटू में एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, log a बेस e। इसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, log a बेस e। यही लिखना आपको, कुछ और नहीं कर सकते। e फॉर चाची का e। चाची में आते ही नहीं। कोई बात नहीं, हम तो e लिखेंगे चाची में। चाची हो गया तो वो पीछे बैठा। अगर इसमें d e पावर 5 d नहीं, डेरिवेटिव नहीं, जो भी नहीं, डेरिवेटिव ऑफ d पावर 5 log x plus 7 ब्रैकेट में एक ही मतलब है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर log x plus 7 ब्रैकेट में हो, आप ये कहना चाहते हो x plus 7 ब्रैकेट में हो, तो फिर मीनिंग बदल जाएगा। भाई ये कह रही है अगर इधर भाई बात है, मैंने आपको स्पेशली कहा था बातें मत करना क्लास के अंदर। आज डेरिवेटिव e की पावर 5, ये कह रही है log x plus 7 होता तो कैसे होता, तो e की पावर 5 log x plus 7 ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, इंटू 5 ऐसे कैसे, log x plus 7 का 1 by x plus 7 into 1 plus 0। So the final answer will become 5 e की पावर 5 log x plus 7 upon x plus 7। फिर ये आंसर आएगा। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ब्रैकेट बहुत महान चीज होती है इसके अंदर। हाँ जी बोलो जी, अब आप क्या कह रहे हैं? क्या आ जाए? अरे आप आगे के क्वेश्चन मत पूछो मुझे, अभी जो आपके दिमाग में उठ रहा है सब आएगा आगे। अभी चैप्टर शुरू हो रहा है, अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको बिगिनिंग का टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहा हूँ मैं आपको। सर टिप भी बहुत बड़ा नहीं है। हाँ तो देख लो ना, तभी तो कह रहा हूँ क्लास अभी छोड़ने की बातें मत करो ना, मैं पढ़ा तो रहा हूँ। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई, यानी कि a की पावर x तो ऐसे कैसे आएगा, log a बेस ई भी आएगा एक एक्स्ट्रा। अब आएगा x का डेरिवेटिव 1, जैसे x का डेरिवेटिव बाद में 1 करे वो भी आएगा। अब इसका मतलब समझो, अब अगर मानो 7 की पावर x आ जाए, a की पावर 2x आ जाए, तो बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, a की पावर 2x इंटू लॉग ए बेस ई इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव आएगा a की पावर 2x इंटू लॉग ए बेस ई इंटू 2 इंटू 1। अब ये a स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, 7 हो 5 हो 4 हो 3 हो, a की बजाय क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव a की पावर 3x क्या होगा, 3x इंटू लॉग ए बेस ई इंटू 3 इंटू 1। राइट, नाउ द नेक्स्ट a की पावर 2x प्लस 3 पावर 2x प्लस 3 इंटू लॉग ए बेस ई इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0। घर जाके ध्यान से आराम से खुद लिखने की कोशिश करना, क्वेश्चन लिखना खुद और आंसर खुद लिखने की कोशिश करना, फिर कंपेयर करना है। आएगा, जो होगा बाद में देखेंगे, सब कुछ आएगा, अभी चिंता मत करो। मैंने फॉर्मूले बड़े इत्मीनान से बड़े तभी से बैठ के बना रखे हैं। सर प्लीज सर, आज के लिए बहुत है सर। मैं सुबह से कुछ खा के नहीं आई, सिर्फ लंच करा था स्कूल में। तो करेगा।